Hello, dear, Assalamu alaikum, and here we are again with a new topic. In fact, not a new topic, we were doing it for the last time, and हमने इसमें अपने YouTube के चैनल पे और अपनी इस क्लास में वेस्टर्न माउंटेन्स का स्टार्ट कर लिया था। हमने उसके फैक्ट्स देख लिए थे और उनके नाम देख लिए थे। अब जिस तरह हम पढ़ते हैं फैक्ट्स वर्सेस द इम्पैक्ट, आज हम देखेंगे इम्पैक्ट। हमने जगह देख लिए थे कि जगह कौन कौन सी है। मैं नाम रिकॉल करा लेता हूं अपने स्टूडेंट से, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा, आपके लिए भी रिकॉल हो जाएगा। हाँ भाई, हमने चार मशहूर मशहूर नाम देखे थे वेस्टर्न माउंटेन्स के। एक उसमें से बादशाह था वेस्टर्न माउंटेन्स का, नाम याद है उसको? ओके, वेरी वेल डन, दैट वाज सफेद को। उससे नीचे अगर हम आते हैं साउथ में, तुम्हारे पास कौन सा है? वजीरिस्तान हिल्स, वंडरफुल। देन थोड़ा साउथ में और सेंटर में आते हैं तो हमारे पास कौन सी रेंज है जो पंजाब और बलूचिस्तान? वंडरफुल। आखिर में हमारे पास सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे एक रेंज आती है, कीरथर रेंज। वंडरफुल वंडरफुल। अब जब हमने इन चीजों को देखा तो हमने स्पेसिफिकली इनके फैक्ट्स देखे कि कहाँ पे कैसा मौसम है, कहाँ पे कैसा इसका टेरेन है, रग्ड है, ड्राई है, ठीक है। जब हम ये सारी बातें करके आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या चीज यहाँ पर आती है कि इसका लाइफस्टाइल कैसा है, लोग कैसे रहते हैं। तो लोगों के रहने से पहले आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बताते चले, कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिवर्स गुजरते हैं वहां से। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिवर्स गुजरते हैं। तो अगर आप गौर से देखिए, हमने कुछ पासेस का जिक्र किया था, और जब पासेस का जिक्र कर रहे थे वेस्टर्न माउंटेन्स में कि वो अफगानिस्तान से कनेक्ट करते हैं, तो वहीं पर हमने उनके स्पेसिफिक रिवर्स का भी जिक्र किया था। काबुल रिवर का जिक्र हो रहा है, तो काबुल रिवर के पास कौन सा माउंटेन था, कोई याद कराएगा? वजीरिस्तान हिल्स। क्योंकि यहाँ पे ना 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 यहाँ पे सफेद को था और यहाँ पे कौन सा पास था? खैबर पास था, ठीक है। हम मिला के पढ़ लेंगे ना किसी चीज को, तो हमारे लिए बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। काबुल, खैबर पास, ठीक है, इसको के से याद रखो। काबुल रिवर पे साथ जो पास बना हुआ है दैट इज खैबर पास। हमारे यहाँ जो इलाका है वो है खैबर, उनके यहाँ जहां से वो दरिया आ रहा है अफगानिस्तान से, दैट इज फ्रॉम काबुल। तो वो आते आते यहाँ पर हमारे इलाके में खैबर का नाम पड़ जाता है। अगर हमारे यहाँ से हो रहा होता तो शायद खैबर दरिया होता, ठीक है ना। अब कुर्रम, टोची, गोमल, ये तीनों पासेस थे, और ये तीनों पासेस तुमने वजीरिस्तान हिल्स में देखे थे, ठीक है। तो ये तीनों रिवर्स भी कहां से गुजर रहे होंगे? वजीरिस्तान हिल्स के ही आसपास से गुजर रहे होंगे। ये बात हमने कल भी की थी कि जहां का इलाका होगा वहीं के वो रिवर्स होंगे, ऐसी बात की थी। all these flows from west to east and drains into the river Indus। ये तुम्हें बात बताना चाह रहा है यहाँ पर कि ये तुम्हारे पास वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज के नाम से आएंगे। किस चैप्टर में? वाटर के चैप्टर में। अगर तुम यहाँ पर देखो इस वाली जगह पर, तो तुम्हें यहाँ पर ये नजर भी आ जाएंगे। तुम्हें यहाँ गोमल लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ कुर्रम, और यहाँ काबुल, और ये यहाँ वेस्ट से जा रहे हैं ईस्ट में इंडस के पास, वेस्ट से जा रहे हैं इंडस के पास, और यहाँ तुम्हें छोटे छोटे बैराजेस बने हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। जब वाटर के चैप्टर में जाएंगे तो वहां दोबारा देखेंगे इनको, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस हमने यहाँ देखी, ठीक है। अब हमें देखना है कि लाइफ कैसी है वेस्टर्न माउंटेन्स में। अभी हम ओवरऑल वेस्टर्न माउंटेन्स को देख रहे हैं, हमने चारों को पढ़ा है, चारों को ऑन एन एवरेज देख रहे हैं कि क्या होता है वहां पे। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जब भी सवाल आएगा दो तरीकों से आ सकता है, डिस्क्राइब द लाइफ इन द वेस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है, और एक्सप्लेन द लाइफस्टाइल इन द वेस्टर्न माउंटेन, या ऑफ द वेस्टर्न माउंटेन ऑफ द और द पीपल लिविंग इन द वेस्टर्न माउंटेन्स। तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं, मैं तुमको कहता हूं जल्दी से सारे पढ़ लो और फिर मुझे बताओ कोई चार, आराम से तसल्ली से पढ़ो, फिर मुझे कोई चार बताओ जो तुम हमेशा याद रख सकते हो। फिर मैं तुम्हें उसको आंसर करने का तरीका बताऊंगा, डिस्क्राइब वर्सेस दी एक्सप्लेन, ठीक है। एक तो क्या कहते हैं, बिना वो पढ़े ही याद होता है, वेस्टर्न साइड नोमैडिक लाइफस्टाइल। ओके, नोमैडिक लाइफस्टाइल, ठीक है।
वो तुम्हें तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा, तस्वीर में कुछ लिखा हुआ भी है। सर पेस्टोरल फार्मिंग और रग लैंडस्केप, और वो ये इसलिए याद क्योंकि रखना, यहाँ पे वाटर नहीं है। बिल्कुल सही, ये याद रखना कि जब भी नोमैडिक लाइफस्टाइल आएगा तो पेस्टोरल फार्मिंग साथ साथ होगी, क्योंकि वो इसी तरह हर्ड्स लेके चल रहे होते हैं, साथ साथ बंजारे हैं ना। जी तुम्हें मैंने याद है, मैंने अर्तुगल की मिसाल दी थी। अर्तुगल के पहले दूसरे सीजन में वो कहता है हमारे सर्दियां आ गई, अब हमारे जानवर जो है वो घास नहीं खा पा रहे, और घास खत्म हो गई है, बारिश नहीं हो रही, सर्दियां आ गई हैं, तो हमारे जानवर कमजोर हो रहे हैं, तो अब हमें मूव करना चाहिए। तो वो होते हैं उस वक्त के हिसाब से कबायली, जो मूव कर रहे होते हैं किसी ना किसी वजह से, रिसोर्सेज से, नोमैडिक लाइफस्टाइल की वजह से। तो वो अपना सारा जो जानवर होते हैं उनको भी प्लान कर रहे होते हैं कि एक साथ मूव करें। तो पेस्टोरल फार्मिंग जहां नोमैडिक लाइफ होगी वहां साथ साथ होगी। तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट याद रखना, इंटरकनेक्टेड। दो पॉइंट्स और यहां से निकालो। सर पेस्टोरल फार्मिंग कहाँ कहाँ होगी? जहां नोमैडिक लाइफस्टाइल होगा ना, वहां ऑटोमेटिकली गिवन होगी, सही। क्योंकि वो हर्ड साथ लेके घूमते हैं। सर वहाँ कम पानी होता है और वहाँ पॉपुलेशन भी कम होती है, क्योंकि वहाँ ज्यादा से ज्यादा मतलब पानी अवेलेबल नहीं होता, और टेररिज्म का वहाँ पर थ्रेट ज्यादा होता है वेस्टर्न साइड। ओके ठीक है। अब इस टेररिज्म वाले पॉइंट को तुम पॉपुलेशन के चैप्टर से लिंक करो। जब भी तुम्हें रिसोर्सेज नहीं मिल रही होंगी इवनली, जब लोग ज्यादा होंगे या लोग जरूरत से कम होंगे, तब छीना झपटी जरूर होगी। जब ज्यादा होंगे तब भी होगी, जब कम होंगे तब भी होगी। भाई सुनसान इलाके में बंदा लुट जाता है ना। बिल्कुल। तो एक आबादी कम होने का फायदा उठाता है चोर। दूसरा, जहां ज्यादा होता है वहां पे भी होता है, भरे मजमे में कार्रवाई हो जाती है, पता भी नहीं चलता। ठीक है। अच्छा, अब रिसोर्सेस का मसला है सारा। अच्छा, अब आगे चलें अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक रग्ड लैंडस्केप, ये हमेशा याद रखना वेस्टर्न माउंटेन्स के हवाले से, और लो रेनफॉल। नॉर्दर्न माउंटेन से कंपेयर करें अगर तो क्या मसला है, वहां पे भी रग्ड लैंडस्केप है, लेकिन वहां रेनफॉल लो नहीं है, वाटर है जबरदस्त। और उसी की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वहां इनके कंपैरिजन में। ठीक है ना। और वहाँ पे फार्मिंग इसलिए बेहतर है। हाँ, इसीलिए वहां फार्मिंग कमर्शियल भी होती है। ठीक है ना। एप्रिकॉट्स पढ़े थे हमने, एप्पल पढ़े थे। ठीक है। अच्छा, इसीलिए वहां नोमैडिक लाइफस्टाइल से आगे की बात हुई है, ट्रांसह्यूमंस की, याद है? बिल्कुल सर। ठीक है। अब ये मैंने तुम्हें डिफरेंसेस बताए और तस्वीर भी दिखाई है सामने, ताकि तुम तस्वीरों से ये याद रखो कि जब भी तुम्हें नोमैडिक लाइफस्टाइल के बारे में पता चले तो तुमने साथ पेस्टोरल फार्मिंग वाला जुमला जरूर डालना। अब आ जाते हैं डिस्क्राइब और एक्सप्लेन के सवाल के फर्क पे। तुमसे सवाल किया डिस्क्राइब दी, जो टॉपिक दिया हुआ ऊपर, लाइफस्टाइल इन द वेस्टर्न माउंटेन्स, तो तुम 3 मार्क हैं या 4 मार्क हैं, जितनी भी मार्क्स पूछे हुए उतनी बातें तुम 4 बातें सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में करके लिख दोगे। लाइफस्टाइल इज वेरी डिफिकल्ट in the western mountains, it is difficult to live there in the western mountains, number 1। यहां तुमने elaborate नहीं करना कि कैसे डिफिकल्ट है। फिर तुमने लिख दिया it has rugged landscape, पूछ रहा है कि हाँ, डिस्क्राइब में तुमने elaborate नहीं करना, तो पूछेगा तो सिर्फ बातें बताएंगे, सिर्फ बातें बतानी है बस, पैराग्राफिक फॉर्म में, 4 सेंटेंसेस पैराग्राफिक फॉर्म में। ठीक है। यस सर। तुम कह दोगे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड दे आल्सो परस्यू द नोमैडिक लाइफस्टाइल, एंड दे हैव द लो रेनफॉल ओवर देयर। ठीक है। ये 4-5 बातें बता दी, तुम्हारी बातें पूरी हो गई। अब तुम्हें एक्सप्लेन का सवाल आ गया, यही वाला। तो तुम किस तरह जाओगे? तुम कहोगे लाइफस्टाइल इन द वेस्टर्न माउंटेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव बिकॉज देयर इज rugged landscape which is a very hard thing to live। ठीक है। As there is lack of infrastructure, ये सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ता जा रहा हूं, and people also pursue the nomadic lifestyle because of the lack of infrastructure over there। ठीक है। ये अब एक ही पॉइंट को हमने elaborate कर दिया है। ठीक है ना। हमने difficult to live को बता दिया कि difficult to live क्यों है। ठीक है। The people who live there perform the subsistence farming due to the lack of infrastructure and the water resources, as they have the low rainfall।
तुम एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन करता जा रहे हो, सारे पॉइंट्स तुम्हारे जहन में थे, तुमने सबको जिक्सॉ पजल की तरह जोड़ दिया है। एंड बिकॉज ऑफ द लो रिसोर्सेज इन द वेस्टर्न माउंटेन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर देयर इज लो पॉपुलेशन डेंसिटी। तुम रीजनिंग डेवलप करोगे किसी भी साथ, ठीक है ना? यस सर। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। यस सर। 3 से 4 मार्क्स का सवाल आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। अब तुम्हारे पास यहां पर क्या दो बड़ी चीजें हैं, एक तुम्हारे पास फेवरेबल चीज है और एक अनफेवरेबल चीज है। अनफेवरेबल चीज तुम्हारे सामने नजर आ रही है, ड्राउट। ड्राउट क्या होता है? बारिशें नहीं हुई, ग्राउंड वाटर भी नहीं है, और तुम्हारे पास पानी की रिसोर्स खत्म हो गई, लैंड ड्राई हो गया, सॉइल बैरन हो गई, बैरन हो गई, वहां कल्टीवेशन नहीं हो barren हो सकती जब तक वहां पे अच्छी खासी बारिशें ना हो जाए। और तुम्हारे पास दूसरी चीज यहाँ पॉजिटिव में है, लेकिन तुम्हारे लिए वो है नेगेटिव ही, क्योंकि ये अनएक्सप्लॉइटेड मिनरल्स हैं। तुम्हारे है पॉजिटिव चीज ये, लेकिन ये अनएक्सप्लॉइटेड है, तुम कर नहीं सकते, तुम्हारे पास टूल रिसोर्सेज सारे मैन पावर नहीं है ऐसी कि तुम ये सब कुछ कर सको, इसलिए तुम्हारे लिए ये मसला है। तो तुम इन मसलों को कैसे सॉल्व करोगे? वही इम्पैक्ट वाली बात, वही जो शुरू से बताता आ रहा हूं कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज होंगी तो तुम अच्छा कर सकते हो, पैसा होगा तो इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है? गवर्नमेंट तुम्हें हेल्प कर सकती है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। इसी तरह गवर्नमेंट तुम्हें ड्राउट में भी हेल्प कर सकती है, ठीक है? आगे जाके डिस्कस करते हैं इसको। अब वही चीज जो मैंने शुरू में कही आपसे, गवर्नमेंट ड्राउट में हेल्प कर सकती है? हाँ कर सकती है। कैसे? डैम्स बनाए टाइमली, ठीक है, और जब डैम्स बना रही हो तो वहां पानी सेव कर ले, और फिर कैनाल सिस्टम ऐसा बना दे कि जब ड्राउट का सीजन हो तो आपके पास कैनाल से पानी आ जाए। ओह अच्छा, ठीक है ना? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कैनाल्स और ऑटोमेटिक सिस्टम, हाँ ऑटोमेटिक, और या वो कार्य सिस्टम के लिए बेनिफिट दे सकती है आपको। मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। कार्य सिस्टम था ना तुम्हारा ऐसे करके, उसमें शाफ्ट डले हुए थे। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बड़ा ही नया काम किया। उन्होंने क्या किया, वो जो शाफ्ट थे ना, जो पहाड़ में उन्होंने सुराख किए हुए थे, उनके अंदर उन्होंने ये पीवीसी वाले बड़े बड़े पाइप्स डाल दिए थे, जो हमारे यहाँ फ्लैट्स में या घरों में लगे हुए होते हैं ना, मोटे मोटे पाइप्स। घर के पीछे, बाथरूम के पीछे जाके देखना, पाइप लगा हुआ होगा बड़ा सा, उसका बड़ा वाला साइज, वो जो अक्सर रोड खुदते हुए डाल रहे होते हैं, उस तरह के पाइप्स उन्होंने पहाड़ के अंदर प्लास्टिक के डाल दिए, ताकि पानी बराबर में सीपेज ना हो, डायरेक्ट चला जाए नीचे। जो टनल्स उन्होंने क्रिएट किए, उन्होंने उसमें उन्होंने प्लास्टिक के गोल गोल पाइप्स डाल दिए ताकि उसकी लाइफ एनहांस हो सके। तो ऐसे गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो पाइप्स वहां बनते तो है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहां है नहीं, ठीक है ना? वो वीडियो में शेयर करूंगा, देखना तो फिर मुझे बताना, ठीक है? अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर सकते हैं ये लोग, जरा देखो। और ये अगर तुम्हें समझ आती है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर मुझे बताओ। एक सेकंड में इसको सेट कर दूं दोबारा। अब देखो, तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स भी सामने नजर आ रही हैं। यहां देखो, तुम्हारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? एक तो रग लैंडस्केप है ही प्रॉब्लम, देन इट इज वेजिटेशन ना होना, वेजिटेशन का ना होना, अनफेवरेबल क्लाइमेट एंड रिलीफ फॉर फार्मिंग। रिलीफ मतलब वही टोपोग्राफी, जमीन, ठीक है, वो फेवरेबल नहीं है, ना क्लाइमेट फेवरेबल है, और रिलीफ जो फेवरेबल नहीं है वो क्यों? क्योंकि रग लैंडस्केप है। वो रग लैंडस्केप तुम्हें पीछे नजर आ रहा होगा, जहां पे एक ट्रक जा रहा है सामान लेके, देखो कैसे पहाड़ों को कार्व किया हुआ, ठीक है ना? अब जब ये रग लैंडस्केप है तो ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट को लिमिटेड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ट्रक जो है, वो जिस हाइट पे ट्रक जा रहा है, उस हाइट के ऊपर देखो कार्विंग हुई हुई है, ताकि अगर और ऊंचा कोई ट्रक हो तो बचत हो जाए, टकराए ना। और जहां से वो आ रहा है पीछे देखो, उधर भी कार्विंग हुई हुई है ट्रक जितनी, क्योंकि ट्रक के ऊपर सामान बहुत लोड हुआ हुआ होता है। आपने देखा होगा, अभी आने वाली है बकरीद, अभी देखिएगा। ओ सर, ट्रक भरे हुए होंगे, ठीक है ना? अक्सर आप सुनेंगे, देखो देखो तार है, जरा ऊपर कर लो, अरे पेड़ है, जरा देख के आना, ठीक है ना? तो जब आप यहां देख सकते हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो वहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद और पहाड़ी इलाके, तो वहां कितना मुश्किल होता होगा। ये तस्वीर आपको यही बता रही है इस वक्त, ठीक है? आगे अगर देखें तो आपके पास
दो बातें और पता चल रही हैं, जिसमें एक पेशावर, क्वेटा, कोहाट, दीज आर द अर्बन सिटीज इन दैट एरिया, ठीक है। लेकिन एक आखिरी पॉइंट है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है मेटल्ड रोड्स कम है, मोस्टली अनमेटल्ड है। ये अनमेटल्ड का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेटल्ड का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखो फ्यू का मतलब कम, इसका मतलब कम है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या तुम्हारे पास शहरों के नाम बहुत ज्यादा लिखे हुए? देखो 3 लिखे हुए, 3 लिखे हैं बस। और इनमें से भी तुम 2 को अच्छे से जानते हो, तीसरे का नाम तुमने सिर्फ अपने किसी आसपास के लोगों से ही सुना होगा। पेशावर कोयटा को तो वैसे ही जानते हैं, कोहाट जरा कम जानते हैं। हाँ, कोहाट इतना फेमस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ज्यादातर अर्बन सिटीज के बारे में पता है ना यार, ठीक है, क्योंकि हम खुद एक अर्बन सिटी में रहते हैं। अनटिल अनलेस हम किसी अर्बन सिटी में ना रहते होते, रूरल सिटी में रह रहे होते, तो हमें बाकियों को भी पता होता। आप किसी बंदे से पूछें जो इंटीरियर से आया हो, रूरल सिटी से आया हो, वो आपको बताएगा 10 जगहों के नाम, आपको 4 जगहों के अलावा नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मेटल और अनमेटल्ड का हवाला दिखा दिया है तस्वीर से। इससे पता क्या चलता है कि वहां पर आपको प्रॉब्लम क्या है, कि आपकी रोड्स नहीं है। जब रोड्स नहीं है तो क्या नहीं होगा? ट्रेड नहीं होगी, ट्रेड नहीं होगा तो इकोनॉमी नहीं होगी, इकोनॉमी नहीं होगी तो क्या नहीं होगी? जॉब्स नहीं होंगी। समझ आई? तो ऑटोमेटिकली एक प्रॉब्लम और आ गई, ऑटोमेटिकली एक प्रॉब्लम और आ गई। देखो, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात वही बात बता रही है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज वही लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर जब तुम्हारे पास जॉब्स नहीं होगी, इकोनॉमी नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, पॉवर्टी नहीं होगी, पॉवर्टी होगी, डिजीजेस होंगे, इन सारी चीजों के लैकिंग की वजह से तुम्हारे पास डिजीज भी होगा, क्योंकि पानी नहीं है, गुर्बत है क्योंकि जॉब नहीं है, इकोनॉमी नहीं चल रही, तो लोग वहां से माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। याद है पुश एंड पुल फैक्टर? बिल्कुल सर, हाँ। लोग यहां से निकलना शुरू हो जाएंगे कि यार हम यहां से बेहतर किसी और जगह चलते हैं। बहुत सारे लोग बलूचिस्तान से नियर बाय सिंध के इलाकों में जाते हैं, वो इलाके जो सिंध के अपर एरियाज हैं वहां पर जाते हैं और वहां सेटल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो नियर बाय बलूचिस्तान लगता है, लेकिन वहां बलूचिस्तान से बेहतर मौसम और बलूचिस्तान से बेहतर रिसोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है ना। उसमें आप स्कूल कह लें, पानी कह लें, या रिसोर्सेज कह लें, या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, ठीक है। लेकिन वो इंटीरियर से इंटीरियर ही ट्रेवल कर जाते हैं, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। फिर आपके पास इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हो सकते हैं भाई इन इलाकों में? देखो, ये इन्वायरमेंटल इश्यूज तुम्हें समझ आते हैं, ये बहुत मुश्किल है। सही है सर, मतलब मुश्किल तो नहीं है। देखो, जब वहां पर बारिश नहीं है, ठीक है, और जरूरत से ज्यादा जब बारिश हो जाती है, तो वो बारिश होती है वेस्टर्न डिप्रेशन में, ठीक है। वेस्टर्न डिप्रेशन में होती है बारिश एक, ठीक है। यही बात बताने की जरूरत है कि एक तो बारिश, लैंडस्लाइड हो सकती है बारिशों में जब बहुत जरूरत से ज्यादा हो गई। एक लैंडस्लाइड तब होगी जब आपके पास दरख्त ही नहीं है और वो डीवेजिटेशन की वजह से आपके पास लैंडस्लाइड्स होने लग जाती हैं, ठीक है ना, ड्राउट्स की वजह से, ठीक है। सॉइल ही होल्ड नहीं कर पा रहा, ठीक है, पानी ही नहीं है, तो वो कैसे चलेगा। प्लस जब कभी सॉइल इरोड हो रही है तो सॉइल हवा से भी इरोड होती है और पानी से भी होती है। आपके पास 3 से 4 महीने आता है पानी वहां ज्यादातर। जिन रिवर्स का हमने नाम लिया वो फुल फ्लैज 3 से 4 महीनों में चलते हैं। कौन से 3 से 4 महीने? दिसंबर टू मार्च, जिसको हम वेस्टर्न डिप्रेशन कहते हैं। इसी वजह से उन रिवर्स को हम सीजनल रिवर्स भी कहते हैं, ठीक है। जब हम वेस्टर्न ट्राइब्यूटरी से थोड़ा नीचे आते हैं बलूचिस्तान के इसमें, तो हमारे पास जो रिवर्स आते हैं वो हमारे पास सीजनल होते हैं, जैसे जोब है, हिंगोल है, पिरोली है, ठीक है, हब है। ये सीजन टू सीजन ज्यादा हो जाते हैं। जब सीजन नहीं होता है इनकी बारिशों का, ये कम हो जाते हैं, इवन ड्राई आउट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? ड्राउट्स होते हैं, सॉइल इरोड होती है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास आखिर में क्या चीज है। आई थिंक ये हमारी लास्ट स्लाइड है। अच्छा नहीं, हमारे पास लास्ट स्लाइड है कंपैरिजन बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न माउंटेन्स। ये स्लाइड मैं आपको पढ़ने को दे रहा हूं, और इसके पढ़ने के बाद आपने मुझे दोनों की 2-2 कंपैरिजंस बताने, फिर क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। मुनीब, मैं तुम्हें
पढ़ने को दे रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तरीका यहाँ पे शायद तुम लोग भूल गए होगे। मैं बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। जल्दी से मुझे दोनों के दो दो पॉइंट्स निकाल के बताओ, फिर मैं तुम्हें पैटर्न बताऊंगा किस तरह अचीव करना है। You have 1 minute, kindly read it. Both Western and non. जब पढ़ लो तो मुझे बता देना, हमारे पास सिर्फ आखिरी मिनट रह गया, ठीक है। इनफैक्ट 2 minutes। हेलो, हाँ हो रहे हैं यार, अक्टूबर नवंबर में होंगे तुम लोगों के। अभी जो हो रहे हैं 26 जुलाई वाले, उसमें तो तुम्हारा कोई काम नहीं है ना। कौन कौन से कोर्सेज हैं तुम्हारे पास, डिटेल दो। हाँ जी, क्या पता चला जनाब। व्हाट अबाउट नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न माउंटेन्स? अच्छा सर, जो मेन डिफरेंस मैंने नोट किया वो सबसे पहले तो ये कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में जब टेम्परेचर राइज होता है, इंक्रीज होता है, तो वहाँ पे जब ग्लेशियर्स होते हैं, उनकी जो आइस होती है वो मेल्ट होकर स्मॉल रिवर्स में मतलब बह रही होती है। ठीक है। वहाँ से लोग कैनाल्स बनाते हैं, फार्मिंग वगैरह करते हैं, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता है, फॉरेस्ट इसलिए बड़े हैं वहाँ पे। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वेस्टर्न माउंटेन्स जो है वहाँ पे क्योंकि बहुत ही ड्राई लैंड है, बैरन है, वहाँ पे इरिगेशन मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सिवाय कुछ एरियाज के, वो मुझे भी याद नहीं कौन से हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ रुक जाओ। जो तुमने अभी वर्ड यूज किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तुम्हारी कन्वर्सेशन में जो था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तुमने नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में बात की, फिर उसके बाद तुमने बात करने के बाद तुम वेस्टर्न माउंटेन पे चले गए। तुमने जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है वो है ऑन दी अदर हैंड। ये जो वर्ड है ना ऑन दी अदर हैंड, वो यहां तुम्हें दो कॉलम्स को एक करने के लिए इस्तेमाल करने में आसानी कर रहा है। देखो यहां कंपैरिजंस दिया हुआ है बच्चों की तरह, एक इधर एक इधर। ये तुम्हारा फॉर्मेट नहीं है, इस तरह तुम कभी नहीं लिखोगे। दोज हु आर वाचिंग मी ऑन द यूट्यूब, रिमेंबर दिस, ठीक है। तुम लोग भी सुन लो, ये तुम्हारा पैटर्न नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए अलग अलग किया हुआ है, ताकि तुम इसमें फंसो नहीं कि यार नॉर्दर्न क्या है और वेस्टर्न क्या है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है आदमी। नॉर्दर्न में जो तुमने बात बताई वो तुम हाईलाइट करोगे एक, और उसके बाद तुम कहोगे वेयर एज और ऑन दी अदर हैंड, ठीक है। क्या वेस्टर्न के बारे में बता दोगे। ये बिल्कुल ऐसे है कि राज बहुत अच्छा बच्चा है लेकिन वो ये काम अच्छा नहीं करता, ठीक है। वेस्टर्न नॉर्दर्न माउंटेन्स बहुत खूबसूरत हैं लेकिन वेस्टर्न माउंटेन जो है वो खूबसूरत जरा कम है, ठीक है। आपने कनेक्टेड रखना है दोनों को बीच में एक वर्ड के साथ, ठीक है। जैसे हाई एल्टीट्यूड है वहां पर नॉर्दर्न माउंटेन्स में, लेकिन वेस्टर्न माउंटेन्स में हाई एल्टीट्यूड नहीं है, कम है इन कंपैरिजन, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली दे हैव लो एल्टीट्यूड देन द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। अब अगला पॉइंट किस तरह इसमें मैनेज हो सकता है, एग्रीकल्चर के हवाले से। नॉर्दर्न माउंटेन्स में एग्रीकल्चर होती है, कमर्शियल फार्मिंग भी होती है, ठीक है। और वहां पे फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, वेयर एज वी हैव limited resources and mostly rugged landscape in the western mountains and the area is rich in minerals। ये एरिया ज्यादा रिच इन मिनरल है नॉर्दर्न माउंटेन से, और नॉर्दर्न माउंटेन में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। यहां पर अनएक्सप्लॉइटेड है क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है। क्यों रिसोर्सेज नहीं है? रग्ड लैंडस्केप की वजह से, due to the unattention of government plus the terrorism point of view जो अभी शुरू में डिस्कस किया था राफे ने, ठीक है। इन सारी चीजों की वजह से हमारे पास ये मुश्किल है। गवर्नमेंट का क्या मसला है? उनके पास फाइनेंसेस नहीं, ठीक है ना।
तो जब पैसा नहीं होगा तो हर काम मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर हाँ बोलो। जो पैसे गवर्नमेंट के पास हैं वो भी खुद खा जाती है, और ये मैं रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली देखो ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता आया है, तभी तो हमारे पास स्टीरियोटाइपिंग हो गई है कि यार गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। जब गवर्नमेंट कुछ कर भी देती है तो हमारे जहन में क्या होता है, अब यार इसमें इनका कोई फायदा होगा, ये हमारा जहन बन गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे। ठीक है, हाँ, या तो फिर जो बनाया है बहुत ही घटिया क्वालिटी बनाया होगा, पैसा बचाया होगा, अपने पास रखा होगा। वी होप कि सारी चीजें बेहतर हो, तभी एक नारा लगा था कि तब्दील हो सब, तो वो तब्दीली वाला नारा वो तभी ये था कि इन चीजों को बदलना है, तो हमने अपना माइंडसेट भी बदलना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे सारी चीजें ऐसी ना हो और हम खुद इसमें पार्ट प्ले करें कि हम पॉजिटिव वाइब्स को आगे लेकर जाएं कि नहीं नहीं चीजें बेहतर हो सकती हैं, हम खुद कर सकते हैं, कम से कम अंडरस्टैंड करके या अच्छी बात फैला के। ठीक है, चलो गुड लक, इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा यूट्यूब पे और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, ओके सर, अल्लाह थैंक यू फॉर योर फीडबैक, वंडरफुल टू हैव यू गाइस। नेक्स्ट क्लास कल होगी ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई लेट यू नो। ठीक है, अल्लाह ओके हाफिज। सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।